पिछले क्लास में हम लोग इंसोलेशन के बारे में पढ़े थे, सूर्य ताप के बारे में पढ़े थे। तो देखिए, सौर विकिरण का वो भाग जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है, चाहे वो प्रकाश के रूप में पहुँचे, चाहे वो ऊष्मा के रूप में पहुँचे, जो भी पृथ्वी की सतह तक पहुँचती है उसको कहते हैं सूर्य ताप इंसोलेशन। तो पृथ्वी की सतह पर जो भी सौर ताप पहुँचती है, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में पहुँचती है। जैसे कि आपको हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप ये जानते हैं कि जो निम्न अक्षांश है, उन अक्षांश पर सौर ताप अधिक प्राप्त होते हैं, जबकि जो उच्च अक्षांश है वहाँ सौर ताप कम प्राप्त होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अलग पृथ्वी की सतह पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सौर ताप प्राप्त होता है? तो इसके पीछे कई कारण हैं, ठीक है। उस कारण को आज हमको समझना है कि आखिर से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सौर ताप क्यों मिलते हैं, क्यों प्राप्त होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। दूसरा है सूर्य की किरणों का नतिकोण। तीसरा है दिन की अवधि। चौथा है वायुमंडल की पारदर्शिता और पांचवा है स्थल विन्यास। तो ये सभी कारक जो हैं वो सौर ताप को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मात्रा में सौर ताप प्राप्त होती है। तो चलिए हम एक एक करके इन सभी कारकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला है आपको समझना कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो किस प्रकार से सौर ताप प्रभावित होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आप ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है और वो लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है, ठीक है। तो जब वो घूर्णन गति करती है तो घूर्णन गति के दौरान पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ती है उस भाग पर दिन होता है, जबकि जो भाग सूर्य प्रकाश से दूर होती है उस भाग पर रात होती है। तो दिन होने का मतलब है कि उस क्षेत्र में सौर ताप प्राप्त हो रहा है। सौर ताप प्राप्त होने के कारण ही उस क्षेत्र में दिन है, जबकि जिस क्षेत्र में सौर ताप नहीं मिल रहा है उस क्षेत्र में रात है। तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो घूर्णन गति जो है इस सौर ताप को प्रभावित करती है। साथ ही साथ देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो घूर्णन गति के साथ साथ परिक्रमण गति भी करती है। परिक्रमण गति का मतलब है कि पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी चक्कर लगाती है, जिसके कारण सौर ताप प्रभावित होते हैं। जैसे कि हम आपको कल के क्लास में पढ़ाए थे कि उपसौर और अपसौर की घटना पढ़ाए थे, जिसमें आपको बताए थे कि जब उपसौर की घटना होती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है सबसे न्यूनतम होती है। न्यूनतम दूरी होने का मतलब है कि सौर प्रकाश अधिक प्राप्त होते हैं उस उपसौर में, जबकि जो अपसौर की घटना है उस वक्त सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है
सबसे अधिकतम होती है, जिसके कारण सौर ताप की मात्रा भी पृथ्वी की सतह पर कम पड़ती है। तो जो अपसौर की घटना है अब में ये और उपसौर की घटना है, ये परिक्रमण गति के द्वारा प्रभावित होती है, पृथ्वी के परिक्रमण गति से। ऋतुओं में जो आप परिवर्तन देखते हैं, जैसे कि गर्मी ऋतु देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु देखते हैं, शरद ऋतु देखते हैं, तो ये सभी जो है पृथ्वी के परिक्रमण करने के कारण ही इस पर प्रभाव पड़ता है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है, साथ ही साथ जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, तो इससे जो है सौर ताप प्रभावित होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक फिगर से भी आप समझिए। ठीक है, देखिए ये जो है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, और ये सूर्य है। ये एलिप्टिकल पाथ पर जो है पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है, परिक्रमण गति करती है, और जब घूर्णन गति करती है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही ये लगभग 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगाती है। तो जो भाग सूर्य प्रकाश के सामने पड़ती है उस भाग पर दिन होता है, और जो उस भाग पर सूर्य प्रकाश के विपरीत जो है वहाँ रात होती है। ठीक है, तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति ये दोनों प्रभावित करते हैं सौर ताप को। ठीक है, अब दूसरा है सूर्य की किरणों का नतिकोण। तो सबसे पहले समझिए कि नतिकोण किसे कहते हैं। तो सूर्य की किरणें जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो उन किरणों और पृथ्वी के सतह के बीच जो एंगल बनती है उसको नतिकोण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ सौर प्रकाश जो है पृथ्वी की सतह तक पहुंच रही है, तो ये जो रेज है, ये जो किरण है और ये जो पृथ्वी की सतह है, इस दोनों के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उस एंगल को नतिकोण कहते हैं, सूर्य की किरणों का नतिकोण कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि सूर्य का नतिकोण किस प्रकार से सौर ताप को प्रभावित करते हैं। तो देखिए आप ये जानते हैं कि जो निम्न अक्षांश है, निम्न अक्षांश पर सौर ताप अधिक प्राप्त होता है, और जो उच्च अक्षांश है वहाँ सौर ताप कम प्राप्त होता है। तो जब आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाइएगा तो सूर्य का नतिकोण का जो है मान घटता चला जाता है। ठीक है, तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर सूर्य के किरणों का नतिकोण का मान घटता चला जाता है। सूर्य की किरणें जो हैं तिरछी होती चली जाती है, जबकि जो निम्न अक्षांश है, जो विषुवतीय क्षेत्र है, उन क्षेत्र में सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वो लंबवत है, जबकि जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें जो हैं तिरछी पड़ती है। इससे सौर ताप प्रभावित होता है। जब लंबवत पड़ती है तो एक क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र में जो है अधिक सौर ताप मिलता है, जबकि ध्रुवों की ओर किरणें तिरछी पड़ती है। तिरछी किरणों के कारण अधिक क्षेत्र से सौर प्रकाश को गुजरना पड़ता है, सौर किरणों को अधिक क्षेत्र से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण जो है ऊर्जा का ह्रास होता है। इससे सौर ताप जो है क्या उच्च अक्षांशों पर कम प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरा कारण समझिए कि जब किरणें तिरछी पड़ती है तो जो तिरछी किरणें हैं वो वायुमंडल से बहुत गहरे क्षेत्र से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण वायुमंडल में भी जो है इस सौर प्रकाश का जो है ह्रास हो जाता है,
क्योंकि आप जानते हैं कि वायुमंडल में जो है धूलकण है, जलवाष्प हैं, बादल हैं, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी सौर प्रकाश का अवशोषण करते हैं, उसका परिकीर्णन करते हैं, परावर्तन करते हैं। इससे भी सौर प्रकाश का ह्रास होता है। तो जो उच्च अक्षांश है वहाँ सौर ताप अधिक प्राप्त होता है, जबकि जो निम्न अक्षांश है वहाँ सौर ताप अधिक प्राप्त होता है, जबकि जो उच्च अक्षांश है वहाँ सौर ताप कम प्राप्त होता है। और जब आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाइएगा तो सूर्य की किरणों का नति कोण जो है, एंगल जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है। अब इस फिगर को आप समझिए। ये देखिए एक घटना है उत्तर अयानांत या ग्रीष्म अयानांत का। ठीक है। तो इसको समझिए कि उत्तर अयानांत का मतलब क्या है। कि उत्तर अयानांत जो है वो इस सूर्य की वो स्थिति है जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होती है। मतलब कि जब 21 जून, आप लोग जानते हैं कि 21 जून को जो है कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होती है। सूर्य के लंबवत होने के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में काफ़ी अधिक गर्मी पड़ती है। तो उसी को हम लोग उत्तर अयानांत कहते हैं या फिर ग्रीष्म अयानांत कहते हैं। इसका मतलब है कि सूर्य की किरणों का कर्क रेखा पर लंबवत पड़ना, और लंबवत पड़ने के कारण गर्मी जो है वह उत्तरी गोलार्ध में काफ़ी अधिक होती है। तो मान लीजिए कि ये सनलाइट है। ठीक है। और ये सनलाइट जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। पृथ्वी की सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है सूर्य की किरणें। अब जब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो जब हम इधर ऊपर की ओर बढ़े, चाहे इधर हम बढ़े, ठीक है, तो इससे जो है सूर्य के किरणों का एंगल का मान जो है दोनों साइड घटता हुआ चला जाएगा। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके बाद हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएं, दोनों ओर जो है सूर्य के किरणों का नति कोण का मान घटता चला जाएगा। जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत होती है तो यहाँ पर जो है विषुवत क्षेत्र में सूर्य की किरणों का एंगल का मान 66.5 डिग्री होता है, जबकि जो मकर रेखा है वहाँ एंगल 43 डिग्री का बनता है। इसी तरीके से ये ध्रुवों की ओर जाने पर ये इस एंगल का मान कम होता चला जाता है। ठीक। अब अगला कारण है दिन की अवधि। दिन की अवधि जो है किस प्रकार से सौर ताप को प्रभावित करती है। तो दिन जितना लंबा होगा, पृथ्वी के दिन जितना लंबा होगा, पृथ्वी की सतह पर उतनी अधिक सौर ताप प्राप्त होंगे। तो सौर ताप उतना अधिक प्राप्त होता है। अगला कारण है वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल जितना साफ होगा, जितना उसमें धूलकण, जलवाष्प, बादल की मात्रा कम होगी, उतना अधिक सौर ताप प्राप्त होगा पृथ्वी की सतह को। यदि वायुमंडल में धूलकण, जलवाष्प या बादल की मात्रा अधिक है तो इससे सौर प्रकाश का अवशोषण, परिकीर्णन, परावर्तन, ये सब घटनाएं अधिक होती है, जिससे कि पृथ्वी की सतह पर सौर ताप कम प्राप्त होंगे। तो वायुमंडल जितना साफ रहेगा उतना अधिक सौर ताप प्राप्त होगा। अगला है स्थल विन्यास। मतलब कि स्थल
बनावट कैसी है, पर्वत कहाँ है, पठार कहाँ है, मैदान कहाँ है, ये सभी कारक जो हैं सौर ताप को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो वायुमंडल की पारदर्शिता है और स्थल विन्यास जो कारक हैं, ये दोनों कारक सूर्य ताप को कम प्रभावित करते हैं, जबकि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, सूर्य का जो नति कोण है, दिन की अवधि है, ये सभी सौर ताप को अधिक प्रभावित करते हैं।